बुलंदगढ़ के प्रसिद्ध बाबा बागेश्वर की रैली जो है 19 फरवरी को निकली थी और ऐसे में बुलंदगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम पर 19 फरवरी से कलश यात्रा के साथ बुंदेलखंड महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। बागेश्वर धाम गढ़ा में छठे बुंदेलखंड महाकुंभ का आयोजन 19 से 26 फरवरी तक किया जाना है। यह आयोजन एक ऐतिहासिक होने जा रहा है। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पर 100 बेड के बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे और 26 फरवरी के महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 251 वर वधु को आशीर्वाद देने आएंगी बागेश्वर धाम। आयोजन की तैयारियां व्यापक रूप से लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर चल रही है। इसका निरीक्षण करने बुधवार रात को 3:30 बजे बागेश्वर महाराज मोटरसाइकिल से खुद पहुंच गए। रात में बागेश्वर महाराज अपने सुरक्षा कर्मियों और शीर्ष परिषद के साथ अचानक बागेश्वर धाम निवास से आयोजन स्थल की ओर निकल पड़े। व्यवस्थाओं का कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर कथा पंडाल का निरीक्षण किया। उन्होंने मोदी जी और राष्ट्रपति जी के बनाए जा रहे ग्रीन रूम, भक्तों के बैठने की व्यवस्था, कथा पंडाल में आने वाले भक्तों के जाने की गेटों की व्यवस्था का निरीक्षण किया। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाइक से सड़क के दूसरे किनारे बने हुए 18 पुराण के झोपड़ियां, कन्याओं के देने वाले उपहार, वैवाहिक इस कार्यक्रम के मंडप, भक्तों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए अन्नपूर्णा, कन्याओं के लिए होने जा रहे जर्मन डॉम सहित विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। साथ में मौजूद धाम समिति सदस्यों से उन्होंने कहा कि वहां आने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हुई जाए। और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का गुरुवार को एक्सीडेंट हो गया। बता दें कि ये एक्सीडेंट हुआ है जिसके बाद से हालांकि उनको कोई चोट नहीं आई है। बता दें कि दादा वर्धमान के एक इवेंट में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी वो एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। गांगुली की कार का ये एक्सीडेंट दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर हुआ। खबर है कि एक तेज रफ्तार लॉरी ने गांगुली की कार को टक्कर मार दी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि गांगुली को इस एक्सीडेंट में कुछ नहीं हुआ है और वो ठीक है। जिस लॉरी के साथ गांगुली की गाड़ी टकराई उस वक्त उनके ड्राइवर ने बचने के लिए जोरदार ब्रेक लगाया था, तभी अचानक गांगुली के पीछे काफिले में चल रहे सभी गाड़ियां उनकी कार से टकरा गई। काफिले के कई गाड़ियां डैमेज हुई है, लेकिन बाद में थोड़ी देर के इंतजार के बाद गांगुली एक बार फिर से वर्धमान में हो रहे समारोह के लिए निकल गए। जिस वक्त गांगुली की कार हाईवे से गुजर रही थी उस वक्त वहां बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, तभी तेज रफ्तार लॉरी के साथ गांगुली की टक्कर हो गई। ऐसे में इतना ही नहीं, पीछे से भी उनकी गाड़ियां काफिले में लगातार टकराती गई। हालांकि गनीमत रही कि उनको चोटें नहीं आई है। और पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में भारत मंडपम में सौर लीडरशिप समारोह का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि भारत मंडपम में होने जा रहा है और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे। 21 से 22 फरवरी तक चलने वाला 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक जैसे क्षेत्र विविध क्षेत्रों के नेतृत्व में संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन सहयोग और विचार नेतृत्व के एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिससे युवा दर्शकों को प्रेरित करने के लिए विफलताओं और सफलताओं दोनों से सीखने की सुविधा मिलेगी। स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप गुजरात में एक आगामी नेतृत्व संस्थान है जो जनता के सेवकों को जनहित में आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक लोगों को शामिल करना है और व्यापक बनाना है। नेतृत्व के दृश्य से बता दें कि जो केवल वंशानुगत राजनीति से नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवा के लिए योग्य है, प्रतिबद्धता और जुनून के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। सोल आज की दुनिया में नेतृत्व के जटिल चुनौतियों का मार्ग निर्देशन करने के लिए आवश्यक जानकारी है। और दिल्ली में नई सरकार बन गई है। ऐसे में बीजेपी काबिज हो गई है दिल्ली के सत्ता पे, लेकिन अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अतिशी ने जमकर वार किया है। पहली कैबिनेट के बाद सुनिए अतिशी ने क्या कहा है और इसके पलटवार पे मौजूदा मुख्यमंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना जो दिल्ली के हर महिला को मिलनी है वो पास होगी। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनकी कैबिनेट ने शपथ ली।
आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। दिल्ली की सब महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अनाउंस करेंगी कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार किया, जिस वादे को आज सुबह तक रेखा गुप्ता जी ने दोहराया। आज सुबह रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं रेखा गुप्ता जी से, आज सुबह तक आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2500 रुपए महीने की स्कीम पास होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मंच से बार बार कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हर महिला को 2500 रुपए महीने देने की स्कीम पास होगी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मंच से कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हर महिला को 2500 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास होगी। तो फिर पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये स्कीम क्यों नहीं पास हुई? ऐसा लगता है कि पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा देने का मन बना लिया है, अपने वादे तोड़ने का मन बना लिया है। ये दुख की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं को किए गए वादे को मुख्यमंत्री बनते ही तोड़ दिया। चीट कर दिया। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महिला सम्मान योजना को पहली कैबिनेट में पास करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वादा देखिए, था। सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। और आज महाकुंभ का 40वां दिन है। भक्तों का जन सैलाब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी मात्रा में भक्त पहुंच रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बता दें कि लगातार उत्साह बरकरार है। मेला प्रशासन का दावा है कि अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वीकेंड पर इस संख्या 60 करोड़ पार जाने का अनुमान है। महाकुंभ के 40वें दिन सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मेला प्रशासन के अनुसार सुबह 8 बजे तक 31.34 लाख लोग जो है संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पूरा इंतजाम है, जो कि बखूबी नजर आ रहा है। धरातल पर लोग बारी बारी जा रहे हैं। हालांकि कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है उनको, लेकिन इसके बावजूद भी इसको इतना रख के लोग लगातार पहुंच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब से कुछ ही दिनों बाद ये महाकुंभ खत्म हो जाएगा, उससे पहले भारी संख्या में लोग पहुंच के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं आज सुबह सवेरे की तस्वीरें, जो कि बताती है कि किस तरीके से लोगों का जनसैलाब महाकुंभ में उमड़ा हुआ है। और प्रशासन लगातार इंतजाम कर रही है कि जो पिछले दिन घटना घटित हुई है वो दोबारा रिपीट ना हो, और इसलिए धरातल पर कार्य और भी ज़्यादा नजर आ रहा है। खासकर जो अलग अलग अमावस्या वाली स्नान आ रही हैं उस पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। बारीकी से वो देख रहे हैं। कंट्रोल रूम से लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है और सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा अगर किसी की भी लापरवाही निकल के सामने आई तो ये आस्था की डुबकी अब से कुछ ही दिनों बाद खत्म हो जाएगी और ऐसे में ये तस्वीरें निरंतर निकल के सामने आ रही है।